सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पे होंगे। सो कल तक हमने इंडस्ट्री तक कर लिया था, उसी बाद आज हम आगे से कंटिन्यू करें जैसा कि मैंने आपको मेरा फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। ठीक है। सो देखिए, टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में तीन टाइप आती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। प्राइमरी में दो इंडस्ट्रीज में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव, एंड देन फर्दर उसके पार्ट्स हैं। ठीक है। देन सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग, जिसके अदर फर्दर्स टू पार्ट्स हैं। एंड टेरिटरी सर्विसेज इंडस्ट्री में क्या आएंगे, जो हम हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपको सबको पता ही है। ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, देखिए टूल किट में देखिए सबसे पहले, इट्स रेफर टू दैट इंडस्ट्री विच प्रोड्यूसेस अनरिफाइंड रॉ मटेरियल आउट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट आर मेड। ठीक है। मतलब क्या करती है कि वो सबसे पहले रॉ मटेरियल, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है एक्टिविटीज़ के थ्रू रॉ मटेरियल अपनी अदर इंडस्ट्रीज़ को। जैसे कि जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है, जैसे कि लाइक इन्होंने इंक्लूड किया एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्म्स, प्लांटेशन, इस तरीके से। ठीक है। एक्सेक्टिव में माइनिंग, क्वायरिंग, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मतलब लाइक कॉयल, आयरन, गैस, फूड ग्रेन्स, स्टोन, मतलब एक्सट्रैक्टेड, दीज काइंड ऑफ आइटम्स रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में क्या आएगा, देखिए जो हमारे न्यू प्रोडक्ट होते हैं उन्हें हम प्रोड्यूस गुड करते हैं, लाइक शुगर, ठीक है, सीमेंट, टेक्सटाइल्स, ये आ जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग में देखिए इन्होंने फर्दर्स क्या हुआ, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक एंड असेंबलिंग। इनमें क्या आएगा, जैसे कि इसमें आ गया पेट्रोल, डीजल, गैस फ्यूल। इसमें क्या आ गया, रॉ मटेरियल, लाइक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं शुगर फ्रॉम शुगर केन, मतलब गन्ने ला ला के उसमें से शुगर बनाना। ठीक है। सीमेंट का मैन्युफैक्चर करना कॉयल और जिम्सम में, लाइक इन तरह से। और असेंबलिंग में जैसे कि साइकिल्स, रेडियो, टेलीविजन, दिस टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स, इन चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ठीक है। कंस्ट्रक्टिव कौन से होते हैं, जैसे लाइक बिल्डिंग, ब्रिज, रोड्स, पाथवेज, ठीक है, ये सब बनाना। ठीक है। टेरिटरी में कहेंगे, इट्स रेफर टू दैट इन विच प्रोड्यूस सर्विसेज, सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, मतलब हम मान लो आपके कंपनी और आपको अपना प्रोडक्ट दूसरे मतलब कस्टमर्स तक पहुंचाना, मतलब आप होलसेल में, मतलब बल्क में प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपको होलसेलर से बता रहे हैं, तो वो आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंचाओगे। बैंकिंग, अगर आपको कोई लोन चाहिए अपनी कंपनी के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए, तो आप बैंक पे पहुंचाओगे। इंश्योरेंस कराना हो, बाई चांस आपका किसी फायर के थ्रू या फिर पानी के थ्रू, मतलब कभी बारिश आ जाए और वो आपका ऐसा पेपर हो, मान लो कागज का काम है आपका, तो वो बारिश के थ्रू खराब हो जाए, तो उसका इंश्योरेंस करा लेना ताकि वो काम मतलब आपका रिकवर हो जाए। ठीक है। वो बैंक के इंश्योरेंस के थ्रू करा सकते हो आप। एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग किससे, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन का रिस्क है, वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू कर सकते हो। स्टोरेज ऑफ गुड्स, आप वो वेयर हाउसिंग, ये लिखा है वन प्लेस टू अनदर, वो ट्रांसफर करता है। फाइनेंस का रिस्क आपको बैंकिंग, और रिस्क आपका इंश्योरेंस कर देता है। कम्युनिकेशन आप एडवर्टीजमेंट से कर सकते हो, और स्टोरेज ऑफ गुड्स आप वेयर हाउसिंग से कर सकते हो। इसके बाद है कॉमर्स। कॉमर्स का क्या मतलब है, कॉमर्स इट्स रेफर टू द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर एंगेज इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन इन द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। क्या होता है कि जो आपके बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, कॉमर्स लाइक प्रोडक्शन का प्लेस करना, फिर उन्हें सेल्स करना, फिर उनकी कंजप्शन करना, बहुत तरीके से होते हैं। और जो कॉमर्स है ना, वो दो पार्ट में डिवाइड है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। एंड ट्रेड्स के भी फर्दर डिवीजन दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए ट्रेड का क्या मतलब है। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पज ऑफ गेटिंग प्रॉफिट, मतलब आपको अपने गुड्स की सर्विसेज को बाइंग एंड सेलिंग करने से आप प्रॉफिट अर्न कर सको। ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्पज ऑफ म्यूचुअल प्रॉफिट ऑफ बोथ बायर्स एंड द सेलर, मतलब बायर का भी प्रॉफिट हो और सेलर का भी प्रॉफिट हो। जो इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है वो ट्रेडर्स होता है, और जिनकी एक्टिविटीज़ होती है उनको हम ट्रेड कहते हैं। ट्रेड कैरिड अ स्मॉलेस्ट एज वेल एज लार्जेस्ट स्केल, मतलब वो दोनों के ऊपर कर सकते हैं। आप छोटा भी कारोबार कर सकते हो और बड़ा भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर, मतलब आपकी कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद है ट्रेड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ट्रेड भी फर्दर्स टू पार्ट में डिवाइडेड है, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड क्या होता है, लोकल ट्रेड, मतलब जैसे कि अपने शहर के, शहर जैसे विलेज के अंदर, टाउन या डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई कारोबार करना। स्टेट मतलब लाइक हरियाणा से जींद, सॉरी हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़, राजस्थान, इस तरीके से। ठीक है। इंटर स्टेट कैसे होगा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इस तरह से। ठीक है। और ये दोनों काम जो ट्रेड है वो होलसेल भी हो सकते हैं, रिटेल में भी। रिटेल में क्या होता है, सिर्फ आप पर हेड, मतलब हर की ज़रूरत के अकॉर्डिंग, अब मान लो मैं जा रही हूँ
रिटेल ट्रेड करने, तो क्या होगा, मैं एक जोड़ी कपड़ा ले आऊंगी, एक जोड़ी चप्पल ले आऊंगी, एक रबड़ ले आऊंगी, ठीक है। होलसेल में क्या होता है कि बल्क में 12 पेंटे ले ली, 12 टी शर्टें ले ली, 10-12 जोड़ी जूते के ले लिए, पूरा पैकेट रबड़ का ले लिया, घड़ी के 12 पीस ले लिए, इस तरह से होलसेल का, ठीक है। जहाँ से आप शॉपिंग करने जाते हो ना, वो होलसेल में लाते हैं और फिर वो आपको रिटेल में देते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप हर हर कोई भी दुकान तो आप रिटेल, बस अगर आपको क्या पता, आप ही कहोगे कि हम मुझे 4-5 पीस चाहिए, तो वो होलसेल के रेट में भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉरेन ट्रेड में क्या आएगा कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना। इम्पोर्ट आपको पता है, कहीं हमको माल देना हो, लेना हो, उस तरीके से। देखिए ये रहा, मतलब व्हेन अ बिजनेसमैन ऑफ कंट्री बाय सम गुड फ्रॉम द बिजनेस ऑफ अदर नगर, मतलब किसी से खरीदना हो। एक्सपोर्ट मतलब किसी को सेल करना हो। और इंटरमीडिएट क्या होना है कि देखो, हमने खरीदा इंडिया से, बेचा चाइना को, चाइना ने बेचा थर्ड पर्सन को, तो इंडिया का माल कहाँ गया, नेपाल गया, चाइना तो नहीं आया, इस तरीके से, ठीक है। ऑक्सिलरी टू टेक क्या होता है, पर्सन की हिंड्रेंस कौन दूर करता है, मिडल्समैन। प्लेस की ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। टाइम का वेयर हाउसिंग, रिस्क का इंश्योरेंस, फाइनेंस का बैंकिंग एंड इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन का एडवर्टाइज। तो ये ऑक्सिलरीज है जो आपको, जब आप कोई भी ट्रेड करते हो, मतलब कोई भी कारोबार शुरू करते हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, आपका जो ऑक्सिलरी, मतलब ये सारी चीज़ें आपके ये सॉल्यूशन है, मतलब ये सारे आपको आपके काम करने में आपका मतलब स्मूथ वे ऑफ कंडक्शन कर सकता है, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद देखिए स्कोप क्या है हमारे कॉमर्स का, मेन एक्टिविटीज एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। मेन में आपका आ गया ट्रेड एंड ऑक्सिलरी ट्रेड, जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं। सेकेंडरी में कौन आएगा, जैसे कि डॉक्यूमेंट टू ट्रेड, कॉमर्शियल ऑफिशियल्स, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये आएंगे, ठीक है। तो देखिए होम ट्रेड में क्या आएगा, इनवॉइस, डेबिट कार्ड, लॉरी रिसिप्ट, लेरविल रिसिप्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। इंटरनेशनल क्या आएगा, इंडीड, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड मतलब एलसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस, शिपिंग बिल्स, मेट रिसिप्ट एंड बिल ऑफ लैंडिंग। कॉमर्शियल ऑफिस में क्या होता है कि जो आपका कॉमर्स है, सिमिलर है, किस काम से है, क्या आपके एफर्ट्स है, क्या आपके प्लानिंग है, कब आप उसे एग्जीक्यूट कर रहे हो, क्या एक्टिविटीज़ हो गई हैं टाइम पे, ये सब उस ऑफिस में आएगा। ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, जैसे कि लाइक सोल ट्रेड, प्रोप्राइटरशिप कर रहे हो, पार्टनरशिप कर रहे हो, मतलब किस तरीके से कर रहे हो, खुद का काम है, पार्टनर्स में कर रहे हो, कंपनी चला रहे हो, क्या है ये सब। गुड्स एंड सर्विसेज आपकी क्या है, जैसे कि टेंजिबल है या फिर इनटेंजिबल है, इस तरीके से। टेंजिबल लाइक शुगर घी हो गया, और इनटेंजिबल जैसे होटल्स, हॉस्पिटल्स, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक्स, इंश्योरेंस, ये, ठीक है। उसके बाद है नेचर ऑफ कॉमर्स। नेचर ऑफ कॉमर्स में क्या, सबसे पहले है कॉमर्स इज अ सम ऑफ ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। एग्जैक्टली, अगर कॉमर्स क्या है, कॉमर्स में क्या है, मतलब काम करना, कारोबार करना। अगर आप काम नहीं करोगे तो आपकी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी मतलब क्या कहते हैं, बर्थ नहीं लेंगी। काम होगा तभी आपकी जो इंडस्ट्रीज है वो बर्थ लेंगी, और उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। इन्होंने कहा है कि ट्रेड्स या सेल परचेज होंगी गुड्स एंड सर्विसेज की, और उन्हीं से हमारे ट्रेड्स एड्स टू ट्रेड बर्थ लेंगे, और उन्हीं से हम उन हिंड्रेंसेस को रिमूव कर सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स को। और जिस वजह से जो हमारी जो हिंड्रेंसेस है, पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, वो रिमूव हो सकती हैं। उसके बाद है कॉमर्स इज नीडेड आफ्टर द प्रोडक्शन। कॉमर्स मतलब जो ये ट्रेड है वो कब है, जब हमारे पास प्रोडक्शन होगी। जब तक हमारे पास गुड्स नहीं होंगे, जब तक हमारे पास प्रिपेयर्ड प्रोडक्शन नहीं होगी, तब तक हमारा काम करने का कोई मतलब नहीं है। ये नहीं कि हमने दुकान खरीद ली, दुकान पे बैठ गए, भाई माल भी तो लगाओ, प्रोडक्ट्स भी तो सेल लाओ, प्रोडक्ट्स लाओ, उनको सेल करो, उनकी पब्लिसिटी करो, उनका एडवर्टीजमेंट करो, तभी तो कोई कस्टमर आएगा, ठीक है। इस तरीके से कॉमर्स इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जैक्टली, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यहाँ पे दो एम क्या रहता है कि हम सेटिस्फैक्शन भी करें, मतलब सेटिस्फाइड भी करें अपने कस्टमर्स को, और साथ ही साथ हमारा प्रॉफिट भी हो, जिस वजह से जो हमारा अर्निंग भी हो, और हम कर सकते हैं। फर्स्ट एम क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट बाय सेलिंग फ्लोर एट हिज शॉप। बट सेकंड क्या होगा कि मर जाएगा, उसकी मेंटल सेटिस्फेक्शन भी हो कि हम अपना पुअर पीपल को पैसे दे, मतलब उनकी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। कॉमर्स इज रिलेटेड टू एक्सचेंज, मतलब क्या है, कॉमर्स इज रिलेटेड टू एक्सचेंज, मतलब क्या, गुड्स लाओगे, उसको एक्सचेंज करोगे, वो आपको बदले में पैसे देगा, पैसे लोगे, जो प्रॉफिट होगा आप वो यूज़ करोगे अपनी कंजप्शन के लिए, बाकी पैसे आप फिर से उनसे गुड्स लाओगे, फिर सेल करोगे, फिर प्रॉफिट अर्न करोगे। तो यस, जब तक है कि आप एक्सचेंज नहीं करोगे तब तक कॉमर्स नहीं बर्थ होगा, कॉमर्स का बर्थ नहीं होगा। और जब तक कॉमर्स का बर्थ नहीं होगा तो आपका मतलब बैठने का, काम करने का और सर्विसेज प्रोवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट गाइज, ओके।
नाउ आफ्टर दैट क्या है, कॉमर्स इज क्रिएट यूटिलिटीज। एग्जैक्टली जो हमारा कॉमर्स है वो यूटिलिटीज को मतलब क्रिएट करता है, लाइक प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, ओनरशिप यूटिलिटी। प्लेस का कौन करता है? वेयर हाउसिंग। टाइम का कौन करता है? ट्रांसपोर्ट। ओनरशिप किसको मिल जाती है? हमारे जो पर्सन दूसरे पर्सन को दे रहा है। अब मैं माल खरीद, मैं ओनर हूँ, अब मैं किसी को एक्सचेंज कर रही हूँ, मैं सामने वाले को दे रही हूँ, बी पर्सन को दे रही हूँ, तो अब उसकी ओनरशिप भी तो मैं ट्रांसफर कर रही हूँ, पर बदले में पैसे भी तो ले रही हूँ ना। ठीक है। कॉमर्स हैज अ क्वालिटी ऑफ रेगुलेटरी। यस, जब तक आप रेगुलर काम नहीं करोगे तब तक कॉमर्स बिल्डअप नहीं होगा। जितना आप रेगुलर काम करोगे उतना ही आपका कॉमर्स ग्रोथ लेगा और अच्छे से काम होगा। कॉमर्स इज अ प्रॉफिट जनरेटिंग एक्टिविटी। एग्जैक्टली जब तक आपका एम ट्रांजैक्शन को डील नहीं करोगे तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। कॉमर्शियल एक्टिविटीज करो तब भी आपको प्रॉफिट अर्न होगा। कॉमर्स हैज अ एलिमेंट ऑफ रिस्क। एग्जैक्टली रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। जब तक जितना काम छोटा होगा उतना कम रिस्क होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना रिस्क होगा। ज़रूरी नहीं कि हमें हर बार प्रॉफिट, हमें लॉस भी सफ़र करना पड़ सकता है। कॉमर्स फोकस ऑन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। हाँ, कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट अर्निंग फर्स्ट मोटिव रहता है, बट हमारा कहीं ना कहीं हमारे मन में रहता है कि हम लोगों से उनको ट्रीट, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, पर उनको सेटिस्फाइड भी तो होना चाहिए। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो वो नेक्स्ट टाइम हमारे पास नहीं आएंगे, तो हमें सेटिस्फाइड करना भी ज़रूरी है। अगर आप सेटिस्फाइड कर रहे हो दैट मीन यू आर, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट आगे जाके। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स, वैसे बताने की जरूरत नहीं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, बट फिर भी हम एक ब्रीफ में ले लेते हैं फटाफट। इट लिंक्स द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर। यस, प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर साथ लिंक करता है। होलसेलर, रिटेलर, रिटेलर एज अ कंज्यूमर, कंज्यूमर रिटेलर, रिटेलर टू होलसेलर एंड टू द प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसर्स। ठीक है। ह्यूमन्स की वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करता है। एग्जैक्टली करता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इट हैज़ द एक्सेशन ऑफ एड्स टू ट्रेड। यस, जब तक हम काम नहीं करेंगे, कारोबार नहीं करेंगे, हमारी ऑब्स्टेकल्स बर्थ नहीं लेंगे, और जब तक ऑब्स्टेकल्स बर्थ नहीं लेंगे तब तक हमारा एक्सपेंशन नहीं होगा एड्स टू ट्रेड का। दैट्स वाई हमारे काम को होना और उनकी ऑब्स्टेकल्स को बर्थ लेना बहुत ज़रूरी है। इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। येस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी किस तरीके से है? जैसे जैसे काम बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, वैसे वैसे लोगों को काम मिलता जाएगा, उनकी ज़रूरतें महसूस होने लग जाएगी कि नहीं हमारा काम ज़्यादा, तो हमें लोगों की ज़रूरत है वो हमारे साथ मिलकर काम करें। ठीक है। इट्स हैव टू इंक्रीज अवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करता है। जैसे जैसे हम अपने हर के टेस्ट के अकॉर्डिंग, हर किसी के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हम इंक्रीज कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इट्स हेल्प टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हमारी इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है उनको बढ़ावा देता है, उनको काम में जितना जितना हमारा प्रोडक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी वैसे वैसे हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी। इट्स हेल्प इन एनकरेजिंग इंटरनेशनल ट्रेड। यस, हम बाहर भी कारोबार कर सकते हैं, लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जैसे कि मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन करा था, क्योंकि जो हमारा ट्रेड है वो बाहर आने जाने में भी काम हमारा करता है। इसके बाद है हमारा इट बेनिफिट्स द अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज। जो हमारी अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्हें भी मोटिवेट करता है ताकि वो भी डेवलप होएं, धीरे धीरे हमारे ट्रेंड्स को फॉलो करें, और स्किल्ड लेबर हो, टेक्निकल हो, सारी चीज़ें, ऐसा रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, जिससे उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग नेशनल वेल्थ। नेशनल वेल्थ को भी इंक्रीज़ करता है। जैसे जैसे गुड्स की डिमांड होती है वैसे वैसे हमारी कंट्री की प्रोडक्शन की इंक्रीज़ होती है, और जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे हमारी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्रीज़ हो जाता है थ्रू मीडियम ऑफ कॉमर्स। दैट्स वाई हमारे नेशन वेल्थ को भी इंक्रीज करता है। इट्स हेल्प इन क्रिएटिंग यूटिलिटीज, जो कि आपको ऑलरेडी पॉइंट आ चुका है। ठीक है। सो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। कोई डाउट हो, कोई भी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट में प्रॉब्लम है, तो यू कैन आस्क मी। बहुत ईजिली आप आस्क कर सकते हो, और आप मेरी ईमेल आईडी पर भी मैसेज कर सकते हो। और ये कुछ की कंसेप्ट है जो ये नोट्स के तौर पे यहाँ दिए हुए हैं, आप इन्हें इनके थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं। ये नोट्स ही हैं, आप कहते हैं ना मैम नोट्स बताओ, तो आप इन्हें याद कर ले, आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सुन मेरे को लेना और याद इन्हें कर लेना, आप फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। ठीक है। सो मिलते हैं कल सेकंड चैप्टर के साथ। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन में कर देना, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।